हिंदू धर्म में दीपावली जैसा ही होली का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और प्रतिपदा तिथि को रंग बिरंगी होली खेली जाती है। प्राचीन काल से ही इस पर्व का बहुत महत्व रहा है। इसके पीछे जो पौराणिक कथा है कि भक्त प्रहलाद को उसकी बुआ हिरण्यकश्यप के आदेश से मारने के लिए होलिका की आग में बैठ गई, क्योंकि जो होलिका थी उसे ये वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती है, क्योंकि भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु में आसक्ति थी और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से द्रोह करता था। इस कारण से उसने अपने ही पुत्र को जलाना ठीक समझा होलिका की आग में। इस दिन आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का भी दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु यानी नरसिंह के रूप में होलिका दहन के दिन कुछ विशेष चीज़ें अगर आप घर में लाते हैं तो इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान नरसिंह की फोटो माता लक्ष्मी के साथ बैठी हुई अवस्था में घर में लाएं। इससे घर के सभी कष्ट दूर होते हैं, दुख दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु यानी कि नरसिंह भगवान अपनी कृपा जो है उस घर पर करते हैं। इसके साथ में ही इस दिन, होली वाले दिन, अगर आप बांस का पेड़ लाते हैं घर में तो इससे धन और वंश में वृद्धि होती है। इसके साथ में ही इस दिन माता लक्ष्मी जो कि विष्णु भगवान की पत्नी है, उनको प्रसन्न करने के लिए 7 गोमती चक्र लेकर के आए और 7 गोमती चक्र पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा दें, थोड़ा थोड़ा कुमकुम जिसे रोली भी कहते हैं लगा दें और इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने एक लाल कपड़े में रख दें। माता लक्ष्मी को पीले या लाल वस्त्र अर्पित करें, एक पुष्प लाल या पीला अर्पित करें और माता को बतासे या खीर का भोग लगाएं। उसके बाद में ये गोमती चक्र लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, पर्स में, कहीं पर भी रख लें और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की वृद्धि होती ही जाएगी। इसके साथ में ही माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु और इसके साथ पितरों की कृपा पाने के लिए, साथ में ही घर से नकारात्मक शक्तियां और शरीर से सारे कष्ट मिटाने के लिए होलिका की जो राख होती है उसको अपने घर में जरूर लाएं और इसके बाद में इससे अगर किसी तरीके की शारीरिक पीड़ा है तो इसे अपने शरीर पर लगाएं और साथ में ही इसे घर के कोने कोने में छिड़क दें। इससे जितनी भी आपके घर में कष्ट होंगे, जितनी भी दरिद्रता होगी वो दूर हो जाएगी। इस दिन स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपना सिर ढक करके रखना चाहिए, यानी कि अपने सिर पर रुपट्टा या चुन्नी कुछ भी डाल करके रखना चाहिए। साथ में ही इस दिन नकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, इस कारण से कुछ एक लौंग घर के सदस्यों के अनुसार उनके सिर से उतार करके होलिका की आग में डालना चाहिए और इसके साथ में ही कच्चा सूत होलिका की आग में लपेट करके यानी फेरे लेते हुए डालने से घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो तो निकलती हैं और साल भर के लिए घर में शुभता ही शुभता बढ़ती है। इस विधि से अगर आप होली के त्योहार का पूजन करते हैं, रंग बिरंगी होली में अबीर, गुलाब और इस तरीके से भगवान विष्णु को अर्पित करने के साथ साथ राधा रानी और कृष्ण भगवान को भी अर्पित करें और साथ में ही घर के लोगों को भी ये त्योहार, रंग बिरंगा त्योहार जो है, रंग लगा करके उनके पैर छू करके बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही मनाएं। इससे शुभता ही शुभता आएगी। इस दिन पितरों का भी आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ इस तरीके का दान करना चाहिए। गऊ को कुछ ना कुछ गुड़ या रोटी, मिठाई कुछ भी रख करके खिलाने से पितर भी तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है।